हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश सर एक बार पुनः आप सभी का आरजी लाइफलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त मन लगा के पढ़ रहे होंगे और आपको कंटेंट समझ में आ रहा होगा, ऐसा आशा है। क्यों? क्योंकि आप पूरी शिद्दत के साथ पढ़ेंगे तो आपको कंटेंट समझ में आएगा। तो चलिए हम अपने सेशन की करते हैं शुरुआत। अपने सेशन में हम विज्ञान चैप्टर लेकर उपस्थित हैं आपके बीच में। विज्ञान में वो भी हम प्रकाश पढ़ रहे हैं। प्रकाश के परावर्तन की परिघटनाएं हमने पढ़ चुकी है। तो चलिए, निवेदन वही एक ही, जानते हैं क्या है निवेदन। मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर करके ही देखें ताकि अक्षर आपको स्पष्ट दिखाई दे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम शुरुआत करने से पहले कुछ मोटिवेशनल कोट जो हम आपके लिए लेके आते हैं। कहना क्या है भाई कि उल्फत की जंजीरों से क्या डरना, उल्फत की जंजीरों से क्या डरना, अपने ही तकदीरों से क्या डरना। उल्फत की जंजीरों से क्या डरना, अपनी ही तकदीरों से क्या डरना। जब खुद पे हो भरोसा तो हाथों की लकीरों से क्या डरना। हाथों की लकीरें तो बनती और बिगड़ती रहती हैं। तो चलिए हम अपनी हाथों की लकीरें खुद ही बनाने का जो संकल्प लिए हैं उसको हम करते हैं सुनिश्चित। तो हम प्रकाश चैप्टर को में पढ़ रहे थे, प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ रहे थे भैया? प्रकाश का परावर्तन लाइट ऑफ ना रिफ्लेक्शन। क्या भैया? राइट ऑफ रिफ्लेक्शन हम पढ़ रहे थे। तो इनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ तक लो हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। अब अगर आपसे पूछे भैया प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश का परावर्तन के प्रकार की बात कर लें कि प्रकार, तो प्रकाश के परावर्तन के प्रकार की बात करें अगर, तो प्रकाश के परावर्तन भैया कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। अब उन दो प्रकारों का अगर हम नाम लिखें तो पहला क्या है और दूसरा क्या है? तो पहले प्रकार का जो नाम है भैया उसका नाम होता है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। और दूसरे प्रकार का जो नाम होता है वो नाम होता है अनियमित परावर्तन। क्या भैया? अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन ना, रेगुलर अनरेगुलर। जो नियमित परावर्तन होता है ये क्या है और अनियमित परावर्तन क्या है, इनके बारे में हम समझते हैं, चित्र के साथ पढ़ते हैं स्पष्ट तरीके के साथ। क्योंकि क्या भाई संकल्प क्या है कि प्रयास हमारा, मेहनत आपकी रंग लाती है भाई। मेहनत जब मेहनत का रंग चढ़ता है ना तो फिर बात ही अलग होती है। तो वो ना तो गुलाबी ना गुलाब, वो गुलाल हो जाता है जब मेहनत के रंग चढ़ता है। तो उम्मीद है कि वो रंग चढ़े आप पे, ईश्वर से कामना है। नियमित परिवर्तन, अनियमित परिवर्तन, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं भैया नियमित परिवर्तन। नियमित परिवर्तन कह रहे हैं, नियमित परावर्तन। क्या है नियमित परावर्तन? तो कुछ नियमित परावर्तन में नहीं है, बस चित्र के माध्यम से समझना, आप व्यक्तिगत ही बता ले जाएंगे क्या है नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन क्या है? हम लोगों ने जैसे कि परावर्तन देखा था, सेम प्रक्रिया परावर्तन की ही है। ये एक सतह है और ये भी एक कलई की गई है, और ये जो कलई की जाती है मतलब लेप लगाया जा रहा है, मतलब दर्पण समझिए आप। ये क्या है भैया? दर्पण है। ये क्या है? दर्पण है। और ऊपर की जो है ये सतह कैसी है? तो चिकनी सतह है। कैसी सतह है भैया? चिकनी सतह है। ये तो आप जानते ही हैं। ऊपर की सतह कैसी है भैया? चिकनी है। और ये क्या है? तो ये भैया दर्पण है। क्या है? ये दर्पण है और इसकी सतह चिकनी है ना। तो अब स्मूथ, बिल्कुल सपाट। अब देखो नियमित परावर्तन क्या है भैया। नियमित परावर्तन वही परावर्तन का नियम ही कहता है, जैसे प्रकाश की लड़ाई
ये आने वाली प्रकाश किरण इस सतह से टकराने के बाद वापस चली गई। ये मान लीजिए कोई प्रकाश किरण आई यहाँ से ना, ये प्रकाश किरण आई, देख रहे हैं, और ये भी टकराने के बाद वापस चली गई। समझिएगा ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ये प्रकाश किरण आई, देख रहे हैं ना, और टकराने के बाद ये क्या हो गई भाई, वापस चली गई। तो कहने का मतलब क्या है कि बरस जो गौर से समझना, इसमें आपसे कुछ पूछेगा नहीं, बस अगर ये पूछेगा नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, तो बस यही है कि जब कोई प्रकाश किरण, देखो ये प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात समांतर हो ना, या फिर पूरी पूरी वापस लौट जाए, फिलहाल समांतर लिखा जाता है, जब कोई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात समांतर रेखा में गति करती है उसे हम क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। तो लिख सकते हैं, इनकी परिभाषा क्या लिखेंगे, जब प्रकाश किरण चिकनी सतह से टकराने के बाद समांतर किरण के रूप में गमन करती है उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया, नियमित परावर्तन कहते हैं। कहने का मतलब कि जितनी प्रकाश किरण आएंगी टकराने के बाद समांतर वे में चली जाएंगी, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। तो आप एक साधारण भाषा में बता सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी या स्मूथ या सपाट सतह पर टकराने के बाद पुनः वह समांतर वे में गति करे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। तो चित्र के माध्यम से देखो, ये समांतर चल रही है, समांतर वापस भी जा रही है, सतह से टकराने के बाद। बात कर लेते हैं अनियमित परावर्तन की। किसकी बात करते हैं भैया, यहां से हम अनियमित परावर्तन की बात करते हैं ना। तो अनियमित परावर्तन चित्र से समझिएगा, मजा आएगा आपको। जैसे इसमें क्या है, इसमें सतह कैसी होगी भैया, सतह पे टकराने के बाद चिकनी सतह होती है। अनियमित परावर्तन में सतह चिकनी नहीं होती। जैसे देखो, मान लो ये कांच है ना, और इसकी ऊपरी सतह, मतलब ये चलो कलई किया मैंने, क्या किया भैया, कलई कर दिया, लेप लगा दिया, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा। अब इसकी जो सतह है, इस सतह को हम थोड़ा सा खुरदुरी बना देते हैं, देख रहे हैं ना, खुरदुरी बना दिया मैंने। इसकी सतह कैसी बना दिया, खुरदुरी, और इसकी सतह देखो बिल्कुल सपाट है, इसकी सतह क्या हो गई, खुरदुरी। अब देखो, जब कोई प्रकाश किरण आएगी भैया, तो ये टकराएगी, टकराने के बाद ये वापस तो जाएगी, ऐसा नहीं है ना। और ये कोई प्रकाश किरण आई ना, ये प्रकाश किरण चली तो टकराने के बाद ये इस तरफ भी जा सकती है। यहां से प्रकाश किरण चली तो टकराने के बाद ये वापस ऐसे जा सकती है। कहने का मतलब क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण सतह से टकराने के बाद असमांतर किरण में गति करे, असमांतर रूप से गति करे, उसे हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। देखो यही परिभाषा, सेम परिभाषा है, बस क्या है, दो चीजें कन्वर्ट हो जाएंगी। चित्र से आप समझ लिए होंगे, ये जाने वाली प्रकाश किरण है ना, टकराने के बाद ये इधर उधर भटक जाती हैं, टकराने के बाद ये एक दूसरे को काटती है, असमांतर रूप से चलने लगती हैं, तो ये क्या कहलाती है भैया, अनियमित परावर्तन। या कुछ यही डिजर्व हो जाती हैं, रुक जाती हैं, कुछ इधर उधर भागती हैं, मतलब इनकी दिशाएं निश्चित नहीं होती हैं, सभी दिशाएं अनिश्चित होती हैं। कौन किस तरफ चला जाएगा कुछ भरोसा नहीं होता है। लेकिन वस्तुतः अगर आप देखें नियमित परावर्तन में, तो ये नियमित परावर्तन का एक ही रूल, जैसे कहने का भाई नियमित का मतलब है कि हमें नियमित रोजाना 9 बजे ना,
नियमित का मतलब समझना, रोजाना हम आपसे मिलते हैं 6 बजे, शाम 7:30 बजे, ये नियमित है। विद इन कंडीशन किसी टेक्निकल इश्यूज या फिर किसी और प्रॉब्लम के कारण आपसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाती, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन प्रक्रिया यही है कि नियमित है। अनियमित का मतलब हम कह इधर रहे हैं, जा उधर रहे हैं, हम बता ये रहे हैं, कर वो रहे हैं, तो अनियमित है, उसे अस्थायी कहा जाता है। अनियमित मतलब कोई जरूर, जैसे हम आप कहते हैं ना कि एक होता है कि बहुत समझदार, एक होते हैं अनसमझदार। छोटा बच्चा होता है, हम बुलाते इधर है तो जाता उधर है, बुलाते इधर है तो जाता उधर है, तो कहने का मतलब वो अनियमित है। वो चाहे मम्मी बुलाएं तो मम्मी की तरफ जाएगा, पप्पा बुलाते हैं पप्पा की तरफ, कोई और बुलाए तो किसी और की तरफ चला जाता है, लेकिन हमें जो बुलाएगा हम उसी की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम नियमित हैं। अनियमित छोटा बच्चा, तो ये छोटा बच्चा ही है। जैसे कि जब ये प्रकाश किरण चलेगी सतह पे टकराने के बाद क्या होती है, ये असमांतर वे में गति करती है ना। अच्छा, इनकी सतह कैसी होती है? चिकनी नहीं, खुरदुरी सतह होती है। तो लिखेंगे भैया इनकी परिभाषा, जब प्रकाश किरण किसी खुरदुरी शायद ऐसे ही लिखा जाता है, जब प्रकाश किरण किसी खुरदुरी सतह से टकराने के बाद, सतह से टकराने के बाद, जब प्रकाश किरण किसी खुरदुरी सतह से टकराने के बाद असमांतर रूप में गमन करे। गमन का मतलब गति भैया जानिएगा, गमन करे, उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं ना। जब प्रकाश किरण किसी खुरदुरी सतह पर, जब प्रकाश किरण क्या भैया किसी खुरदुरी सतह पर टकराने के बाद या टकराने के तत्पश्चात, किसी टकराने के बाद असमांतर रूप में गमन करे, उसे हम क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो यहां से बात समझिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न यहीं से बनेगा आपके लिए कि प्रकाश के परावर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग कितने में लिखते हैं, जरा गौर से देखना। यहीं पे लिखता हूं, प्रकाश के परावर्तन में, प्रकाश के परावर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग, यहां से प्रश्न पूछेगा ना। अगला जो प्रश्न पूछेगा कहां से पूछ सकता है, तो हम सभी प्रश्नों का जिक्र कर रहे हैं आपके सामने, कहां से कैसे कैसे प्रश्न बना सकता है। तो इस बॉक्स को देख रहे हैं ना जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, प्रकाश के परावर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग कहां पे करते हैं, कहां होता है दैनिक जीवन का उपयोग। तो पहला प्रश्न पूछेगा, पहला प्रश्न यही पूछेगा भैया कि पॉलिश किया हुए जूते चमकते क्यों हैं? पॉलिश किया हुआ जूता क्यों चमकता है? तो प्रकाश के परावर्तन के कारण पॉलिश किया हुआ जूता चमकता है, पहला प्रश्न। यानी कि जिनकी सतह बिल्कुल स्मूथ रहेगी वही चमकेगा। तो यहां से इस बात का याद रखना, दैनिक जीवन में इसका उपयोग कहां पे करते हैं, तो जूते का चमकना, पॉलिश किया हुआ जूता, पॉलिश किया हुआ जूता, पॉलिश ध्यान रखना, पॉलिश किया हुआ जूता क्यों चमक, पूछेगा आपसे ना। पॉलिश किया हुआ जूता में कौन सी परिघटनाएं होती हैं, तो पॉलिश किए गए जूते में कौन सी परिघटनाएं होती हैं भैया, तो याद रखना प्रकाश का परावर्तन होता है, और वो भी कौन सा परावर्तन होगा, तो आपसे अगर ये भी पूछे तो नियमित परावर्तन होता है, इसीलिए वो चमकता है, पॉलिश किया हुआ जूता।
आगे पूछेगा ना, जैसे आपने देखा होगा, तो यहाँ से ये बात याद रखना, दैनिक जीवन में इसका उपयोग। और आपने देखा, जैसे आप क्या करते हैं, बाल कटाने जाते हैं या फिर दाढ़ी बनवाने जाते हैं, तो फिर मसाज करवा लेते हो आप, तो चेहरा चमकने लगता है, चेहरे में ग्लो आ जाता है। किसके कारण भाई? तो प्रकाश के परावर्तन के कारण ना, क्योंकि जितने प्रकाश आती हैं टोटल रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। रिफ्लेक्ट क्यों होती हैं? क्योंकि हमारी ये स्किन की जो हमारी ये त्वचा है, इसको क्या कर देते हैं वो, मतलब इसमें जितने भी गड्ढे वगैरह होते हैं उनको भर दिया जाता है, मतलब इतना स्मूथ कर देते हैं कि सतह हमारी सपाट हो जाती है। ये स्किन क्या हो जाती है? बिल्कुल सपाट हो जाती है, एकदम स्मूथ हो जाती है, चिकनी हो जाती है। जितना प्रकाश पड़ता है उतना वापस लौट जाता है, इसलिए आपको बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो आपका कहने का मतलब, जब आप किसी चीज़ को देखकर वाव करते हैं, तो इसका मतलब यही है कि जितना प्रकाश गया उस पर टोटल प्रकाश वापस आ गया, और जब टोटल प्रकाश वापस आता है तो वही आपको चमकता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ से आप इस बात को जानें, बाकी और कोई घटनाएं नहीं होती हैं, बस यही इतना होता है कि उसमें प्रकाश का परावर्तन टोटल हो जाता है। जितना प्रकाश किरण जाती है टोटल वापस होकर आपके नेत्र में पड़ती है, आप उस वस्तु को स्पष्ट देख लेते हैं, इसलिए आपको वो चमकती हुई दमकती हुई दिखाई देती है। तब आप कहते हैं कि चेहरे पे ग्लो बहुत है ना। तो ग्लो बस यही इतना सा कारण है, क्यों? क्योंकि जितना प्रकाश पड़ता है प्रकाश टोटल वापस आ जाता है, चेहरा ग्लो दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ से इस बात को ध्यान में रखना है। तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक का कंटेंट समझ में आया होगा। देखो, प्रकाश का परावर्तन क्या है, इनके नियम कितने होते हैं, प्रकाश का परावर्तन के प्रकार कितने होते हैं, प्रकाश के परावर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है इसमें कि पालिश किया हुआ जूता में कौन सी परिघटनाएं होती हैं। तो पालिश किए गए जूते में वो चमकता है ना, दूर से देखो तो वो चमकने लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी पालिश करने पे उसमें जो जर्क होते हैं, जो मतलब उसके गड्ढे होते हैं, वो भर जाते हैं, तो जितना प्रकाश पहुंचता है उतना वापस आता है, इसलिए वो चमकता हुआ दिखाई देता है, बस, और कोई कारण नहीं है। तो यहाँ से आशा करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। चलिए हम आगे बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो अगले टॉपिक से पहले से हम एक बात कर लेते हैं कि प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं ना। हम प्रकाशीय माध्यम की बात करते हैं, फिर प्रकाशीय माध्यम के बाद आगे हम और अपनी क्लास को कंटिन्यू करते रहते हैं। निवेदन क्या है, चैनल पर नए हो तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। सभी टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगे। ठीक है भैया, तो चलिए हम बात कर लेते हैं। हमने कहा कि प्रकाशीय माध्यम क्या है, हेडिंग डालिएगा प्रकाशीय माध्यम। ये आपसे बहुत पूछा जाता है प्रश्नों में कि प्रकाशीय माध्यम क्या है। तो चलिए इन पे चर्चा कर लेते हैं। पहली बात तो प्रकाशीय माध्यम क्या है। माध्यम मतलब प्रकाश, माध्यम जैसे मान लो, सपोज दैट, समझना, ये ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है, ये कौन सा भैया, बी व्यक्ति है ना। बस समझना, ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति है, और एक यहाँ पे है सी व्यक्ति। अब ए को मिलना है सी से, अब ये डायरेक्ट इसके पास नहीं जा पाता। जैसे मान लो आप हो, ये आपका कोई मित्र है, मतलब ये आपका कोई मित्र है और आपका ये अगला मित्र है, जैसे आपका कुछ होता है, तो अगर आप इससे डायरेक्ट बात नहीं कर पाते हो तो भी एक आप माध्यम ढूंढते हो, और ये माध्यम बी है आपका मित्र, और ये आपकी बात इनको भी बताएगा और इनकी बात आपको भी बताएगा। फिर इसके बाद धीरे धीरे आपकी ये मध्यस्थता बीच में खत्म हो जाएगी, फिर आप इनको जानने लगेंगे, ये आपको जानने लगेंगे ना। बीच का काम ये माध्यम है। माध्यम, बिना माध्यम का कोई काम नहीं होता। तो वैसे प्रकाशीय माध्यम क्या है कि प्रकाश जिन माध्यमों में, प्रकाश जिस माध्यम में गमन करता है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। बस इतनी ही सी बात है। प्रकाश जिन माध्यम में गमन करता है उसे क्या कहते हैं भैया, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। लिख लीजिए आप यहाँ पे, बड़ी सिंपल सी बात लिख रहे हैं हम। आपकी किताबों की बहुत, जो हमारे किताब के बड़े लैंग्वेजेस हैं, हम उनको नहीं, हम आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस आप सपाट लहजे को पकड़ कर चलिए, अपने दिमाग को बस ऐसे क्या करना है, उसको विकसित करना है कि ताकि हमें भाषाएं समझ में आने लगे। तो प्रकाश जिन माध्यम में चल सके, मतलब जिस माध्यम में हम चल लेंगे वही हमारे लिए माध्यम है। जैसे
हम जैसे मान लीजिए हम साइंस से पढ़ रहे हैं तो हमारा साइंस एक माध्यम है, हम आर्ट पढ़ने लगेंगे तो हमारा आर्ट माध्यम हो जाएगा, यही तो होगा। हम बफर सिस्टम में खड़े हो गए तो बफर सिस्टम हमारा माध्यम है, टाट पट्टी पे बैठ गए तो टाट पट्टी हमारा माध्यम है। तो कहने का मेरा आशय है कि माध्यम जिसमें जिसमें आप चल सको, कंफर्टेबल हो, तो प्रकाश जिस माध्यम में चलता है वही प्रकाशी माध्यम होता है। प्रकाश मतलब कहने का जिस तरफ जहां से हम चलेंगे वही हमारा रास्ता है ना। तो प्रकाश जिस माध्यम में गमन करता है उसे क्या कहते हैं भैया? उसे प्रकाशी माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशी माध्यम कहते हैं। अच्छा, एक प्रश्न उस दिन हमने पढ़ा दिया था, इसके पिछले में मैं आपसे पूछता हूं, कमेंट में करना फट से कमेंट। प्रकाश को चलने के लिए किन किन माध्यम की आवश्यकता होती है? मतलब प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? और वो माध्यम ठोस, द्रव, गैस और वायु, निर्वात, इन सबों की आवश्यकता है प्रकाश को चलने के लिए कि कोई नहीं? माध्यम की आवश्यकता है या नहीं? तो याद रखना, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की कोई जरूरत नहीं होती। ये बिना माध्यम का मतलब आप बिना माध्यम के चल सकते हो। साइंस आपको पढ़ना है तो आपको कोई जरूरत नहीं है ना, किसकी? माध्यम की जरूरत है। आपको किताब चाहिए, अच्छे टीचर चाहिए, अच्छी किताबें चाहिए ना, अच्छे टीचर चाहिए, अच्छी कॉपी पेन चाहिए आपको, ताकि आप अच्छा लिख पढ़ सको। तो माध्यम की जरूरत है, लेकिन प्रकाश को कोई माध्यम नहीं चाहिए। तो प्रकाश जिस माध्यम में गमन करता है वही मतलब गमन करता है, उसी का प्रकाशी माध्यम कहते हैं। आपसे पूछेगा कि प्रकाशी माध्यम के प्रकार, प्रकाशी माध्यम के भैया क्या प्रकार कितने होते हैं? तो प्रकाशी माध्यम का जब प्रकार पूछे है तो प्रकाशी माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, यहां से ध्यान रखना। अब वो कौन कौन से प्रकार होते हैं, चलिए नोट कर लेते हैं हम आप ना। पहला, दूसरा, तीसरा, यहां से नोट कर लेते हैं। पहला माध्यम का नाम क्या है भैया? पहले माध्यम का नाम होता है पारदर्शी, पारदर्शी माध्यम ना। और दूसरा क्या है? पारदर्शी, अपारदर्शी माध्यम। और तीसरा जो माध्यम है, तीसरा पारभाषक। क्या भैया? पारभाषक। ठीक है, तो यहां से पारदर्शी, पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी, सॉरी, पारभाषक है, पारभाषक माध्यम। यहां से ये नोट करके रखना। कितने माध्यम है? तो 3 माध्यम होते हैं। कौन कौन से भैया? पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम और पारभाषक माध्यम। पारदर्शी, पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम और क्या है? पारभाषक माध्यम। ये प्रकाश के 3 माध्यम होते हैं, तो इनको यहाँ से हमें नोट करके लिखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या है पारदर्शी और क्या है अपारदर्शी, क्या है पारभाषक, इनके बारे में। पारदर्शी माध्यम क्या है? पारदर्शी का माध्यम यही है कि मान लीजिए हम इस तरफ बैठे हैं ना, ठीक है, और आप इस तरफ बैठे हैं, और बीच में कुछ ऐसी दीवारें हो या कुछ ऐसा माध्यम हो, कुछ ऐसा पार्टिकल हो, कोई भी और पार्टिकल हो, और उसके पार्टिकल के बाद भी हम आपको देख सकें और आप हमें देख सकें। मतलब प्रकाश जो है, प्रकाश इस पार भी जा सके और इस प्रकार इस पार का जो प्रकाश है वो इस पार भी आ सके ना। तो उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम कहते हैं। यानी कि प्रकाश जब किसी माध्यम में आर पार हो जाता है, आर पार दिखाई चला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशी माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम, सॉरी, पारदर्शी माध्यम क्या है कि जब प्रकाश क्या होता है, किसी माध्यम के आर पार हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम कहते हैं। बात समझ गए? पारदर्शी का मतलब इधर हम बैठे हैं और यहाँ आप बैठे हैं, आपने हमको भी मतलब यहाँ बीच में कुछ ऐसा माध्यम रख दिया जाए। माध्यम का मतलब है जैसे बीच में मान लीजिए हम एक व्हाइट पन्नी लगा दिए, कांच रख दिए हम ना,
ठीक है, मान लीजिए हमने पानी की इतनी मोटी दीवार बना दी, हालांकि बर्फ बना दोगे तो पार नहीं होगा, हालांकि कुछ तो दूर तक प्रकाश जाएगा, ऐसा नहीं कि प्रकाश नहीं जाएगा। सपोज दैट करो, जैसे आपने अपना हाथ लीजिए, बाल्टी के सबसे निचली सतह में रख दीजिए, फिर भी आपका हाथ आपको दिखाई देता है, मतलब प्रकाश नीचे भी जा रहा है और नीचे से टकरा रहा है हाथ में और वापस भी आ रहा है। तो जब प्रकाश आर पार हो जाए किसी माध्यम का मतलब पानी, पानी में जा रहा, कांच आप रख दिए सामने, और कांच को पार करके, मतलब कांच और दर्पण में अंतर है। कांच का मतलब होता है कि कांच दोनों तरफ से कलई नहीं, मतलब वो कलई नहीं किया जाता ना, जो हमारी खिड़कियों में लगता है, अंदर से हम घरों में लगता है, अंदर से बैठे बैठे हम बाहर को देखते हैं, बाहर से बैठे बैठे अंदर को देखते हैं ना। अच्छा, कुछ मोनेंट होते हैं दर्पण जो अंदर से ही दिखाई देते हैं, बाहर से नहीं दिखाई देते, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल। प्रकाश उसमें भी आता जाता है, कमरे के अंदर आप लाइट जला दोगे तो बाहर वाला भी आपको आसानी से देख सकता है, बात समझ रहे हैं ना। तो जब किसी प्रकाशी माध्यम, प्रकाश के किरण के सामने कोई माध्यम होगा और उसमें भी आर पार प्रकाश दिखाई देता है, उसे प्रकाशी माध्यम कहते हैं। तो चलिए हम इनको लिख लेते हैं, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा क्या है प्रकाशी माध्यम। जब प्रकाश किरण जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में आर पार दिखाई देती हैं, उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे लिख लीजिएगा यहाँ पे, अगर इनके एग्जाम्पल की बात कर लें, क्या है इनका एग्जाम्पल ना। तो जैसे में देखिए मैंने बताया, आप लिख सकते हैं भैया कांच, कांच में आप आर पार देख सकते हैं ना। जब प्रकाश की किरणें आर पार दिखाई दे तो उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम। कांच हो गया, और क्या भैया, पानी हो गया, और इसका उदाहरण क्या हो सकता है, एक कांच हो गया, एक पानी हो गया, और क्या हो सकता है ना, व्हाइट सफेद कलर वाली जो पन्नी होती है वो हो गया। और इनका उदाहरण क्या हो सकता है, जल्दी बोलो फटाक से ना। कांच, पानी, जल्दी बताए, नहीं बता पाए, चलो सबसे अच्छा सा उदाहरण लिख लेते हैं, वायु। तो यहाँ से इसको नोट करके रखना। आगे बात कर लेते हैं भैया हम किसकी, अपारदर्शी माध्यम की। चलिए, अपारदर्शी माध्यम की हम परिभाषा यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा इधर। अपारदर्शी माध्यम क्या है, तो इसमें प्रकाश आर पार दिखाई देता है, इसमें प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है। ऐसे माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार ना हो सके उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, उदाहरण में जैसे लिख लीजिए लकड़ी ना, लकड़ी, दीवार ना, और क्या लिख सकते हैं, लकड़ी हो गया, दीवार हो गया। मतलब आपके सामने ऐसा कुछ भी रास्ता, जैसे मान लीजिए हम क्या रख दें, अपने सामने लाके ऐसे कपड़ा लगा दें ना, या ऐसी मोटी सी पॉलीथीन लगा दें, या फिर कोई ऐसे चादर हम सामने रख दें, तो ना तो आप देख पाओगे ना मैं देख पाऊंगा, तो वो चादर कैसा हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा। और जब प्रकाश आर पार, मतलब हमने एक पॉलीथीन लाया और व्हाइट कलर की लाई, तो जब हम इसको ऐसे पकड़ के रखे तो आप हमें भी देख पा रहे हैं, हम आपको भी देख पाएंगे, तो वो पारदर्शी माध्यम होगा। तो यहाँ से हमें नोट करके रखना है। आगे हम बात कर लें इसकी भैया, पारभाषक की। अब ये क्या है, देखो इसमें पारदर्शी माध्यम में क्या है कि पारदर्शी माध्यम में आपने ए को देखा, बी को देखा, और अपारदर्शी का माध्यम, अपारदर्शी माध्यम क्या है, अपारदर्शी माध्यम में भैया ना तो ए आपको देख पाएगा ना बी आपको देख पाएगा। ए को मतलब आपको ऐसा समझो, ये आप हो, ये आपका दोस्त,
पारदर्शी माध्यम में आपका दोस्त आपको देख सकता है और आप अपने दोस्त को देख सकते हो। जब आप एक दूसरे को देख सकते हो तो पारदर्शी माध्यम। जब आपके और आपके दोस्त के बीच में कोई ऐसी दीवार बन जाए, ना तो आप इनको अपने दोस्त को देख पाओ, ना आपका दोस्त आपको देख पाए, तो वो हो जाता है भैया क्या, अपारदर्शी माध्यम। लेकिन पारभाषक का मामला क्या है कि जब आपके और आपके दोस्त के बीच कोई दीवारें आ जाती हैं, जैसे मान लो आप बैठे हो इस डेस्क पर, आपका दोस्त बैठा हो उस डेस्क पर, आप धीरे मतलब सीधे सीधे देख रहे हो, वो भी आपको देख रहा है, आप भी उसको देख रहे हो, ये तो पारदर्शी हो गई। मान लीजिए आपका जो आपका दोस्त है अगला, वो बीच में देख रहा है कि आप उसको देख रहे हो, वो तुमको देख रहा है, तो वो बीच में आके बैठ गया। तो अब आप ना तो उसको देख पा रहे हो, ना तो वो आपको देख पा रही है, तो आप जुगाड़ लगाते हो ना, ट्रिक क्या करते हो, या तो पीछे होके देखते हो, या फिर आगे होके, या फिर सर उठा के। तो जब आप पीछे होके देख रहे हो तो पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं देख पा रहे हो, आंशिक देख रहे हो, आगे झुककर देख रहे हो तब भी स्पष्ट नहीं देख पा रहे हो, आंशिक देख रहे हो, सर उठा के देख रहे हो तो भी आंशिक देख रहे हो, पूरा नहीं दिखाई दे रहा है जैसा कि पहले था। अगर ये बीच से हमारा मित्र हट जाए तो हम आसानी से देख सकते थे ना। तो वही ख्याल है, जब आप किसी वस्तु को मतलब जब प्रकाश आंशिक रूप से आर पार होता है, जब प्रकाश आंशिक रूप से आर पार होता है तो क्या कहलाता है, पारभाषक ना। यानी कि लिख लो आप, जब प्रकाश आंशिक रूप से आर पार दिखाई देता है, दिखाई चाहे छोटी बड़ी लगाना कोई दिक्कत नहीं, दिखाई देता है, उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखना, जैसे एग्जाम्पल, इनका एग्जाम्पल भैया, इनका एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे तो घिसा हुआ कांच ना, क्या लिखेंगे भैया, घिसा हुआ कांच, ठीक है, घिसा हुआ कांच। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, तेल लगा हुआ कागज, यहां से नोट करना, इनका एग्जाम्पल है। मतलब क्या है, जैसे देखो सीधी बात है, आप एक कांच का टुकड़ा लेना जिसमें प्रकाश आर पार दिखाई देता हो, तब आप ऐसे अपने सामने रखना, प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो आप पीछे की जो वस्तु देख, जैसे लेंस आपने देखा है ना, चश्मा देख लो, चश्मा जो कांच लगा है उसमें आप जब चश्मा लगाते हो तो पूरा आर पार स्पष्ट दिखाई देता है, या फिर अम्मा, दादी अम्मा या फिर कोई घर में लगाता होगा तो स्पष्ट देखता होगा। लेकिन आप ऐसा मत करना, 10 रुपए या 20 रुपए का चश्मा खरीदना, उस पर प्रैक्टिकल करना, या फिर छोटा कांच का टुकड़ा मिल जाए तो कर सकते हो आप। दूसरा, एक दिन क्या काम करो, कोई कांच का टुकड़ा लो और उसे पहले ऐसे देखो किसी अक्षर को, तो आपको अक्षर स्पष्ट दिखाई देगा, फिर उसे घिस दो आप। घिसने के बाद फिर क्या करो, आप अपने सामने लेके आओ, तो जो पीछे वाला अक्षर होगा वो आपको धुंध दिखाई देगा, दिखाई तो देगा लेकिन स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, वही आंशिक रूप से, तब प्रकाश पूरा पूरा नहीं जा रहा है, यही कुछ अनियमित परावर्तन हो जाता है, वहीं पे उलझ जाता है। दूसरा प्रैक्टिकल आप इतना भी नहीं कर सकते हो, तो दूसरा प्रैक्टिकल क्या करना है आपको, मतलब कहाँ से वो ले लीजिए, पेपर, पन्ना जिसे कहते हो आप, उस पन्ने को ऐसे लगाओगे तो ना तो आर पार दिखाई नहीं देगा, तो क्या काम करो, आप उसे तेल में भिगो लो, और तेल में भिगोने के बाद फिर जब आप प्रकाश के सामने आना, प्रकाश के सामने आकर पीछे कोई वस्तु रखना, फिर इसके बाद यहाँ से ऐसे देखना, ये मान लीजिए तेल लगा हुआ कागज होगा और ये कोई मार्कर में जो लिखा है ये रूप से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आंशिक रूप से हमें कुछ हल्का फुल्का दिखाई देगा, आंशिक रूप से, तो वो होता है आंशिक रूप का फर्क। तो बात समझ गया ना। यानी कि जब आप अपने दोस्त को आसानी से देख लो ना, तो क्या होगा, वो जब आप अपने दोस्त को आसानी से देख लो तो पारदर्शी, जब आप अपने दोस्त को ना देख पाओ, वो चार दीवारी में बंद कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, अपारदर्शी। पारदर्शी का मतलब क्या है, सॉरी, पारदर्शी का मतलब है कि जब आप अपने दोस्त को देख सको, मिल सको, बात कर सको, तो पारदर्शी माध्यम। जब आप अपने दोस्त से ना मिल सको, ना देख सको, ना बात कर सको, तो अपारदर्शी। पारभाषक का मतलब क्या है कि आप अपने दोस्त से चोरी छुपे ना, सर उठाकर, बगल करके, दाएं बाएं से देखने की मौका मिले, आंशिक रूप से थोड़ी देर बात करने के लिए मौका मिले, थोड़ी देर मिलने के लिए मिले, तो वो क्या हो जाएगा भैया, वो पारिभाषक हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये माध्यम आपको समझ में
आया है यहाँ तक। तो आगे कंटिन्यू करें हम अपनी क्लास को। तो आगे हेडिंग डालना है भैया प्रकाश किरण। अगली हेडिंग क्या डालनी है आपको? प्रकाश किरण। तो चलिए हम चर्चा कर लेते हैं प्रकाश किरण पे, फट से खत्म करते हैं ताकि हम आगे कंटिन्यू अपनी क्लास करें, दर्पण को लेकर चर्चा करें ना। तो आगे जो हमारा टॉपिक आता है भैया प्रकाश किरण, हेडिंग डालना है प्रकाश किरण। प्रकाश किरण क्या है? प्रकाश किरण ना। तो बात कर ले हम लाइट रेज की बात कर ले, तो याद रखना जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करे उसे प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? प्रकाश किरण कहते हैं। यहाँ से इसको नोट करके रखना। मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं किताब की बहुत जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। बात समझ रहे हैं ना? तो बस मेरा ये उद्देश्य है कि आप इनके मूल भाव को समझें, मतलब ताकि आपसे कोई पूछे तो फट से बता सके, और ये गलत नहीं है। आगे बात कर लें, जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। जैसे देखो ये प्रकाश ऐसे सीधी रेखा में चल रही है, ये सब क्या है भैया? ये हमारे सीधी रेखा में गमन कर रही हैं। और जब ये सभी प्रकाशें सीधी रेखा में गमन करती रहें ना, और जब जैसे कहने का मतलब है कि ये प्रकाशें क्या होती हैं भैया? सीधी रेखा में गमन कर रही हैं, प्रकाश किरण है। और जब ये एक साथ चलने लगे, कैसे भैया? एक साथ। तो जब ये प्रकाश किरण एक साथ चलेंगी तो क्या कहलाते हैं भैया? समूह कहलाते हैं। क्या कहलाता है? समूह कहलाता है। मतलब आप अकेले चल रहे हो, आपके साथ एक मित्र आपका चलने लगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे आपने 10 का झुंड बनाया, 10 लोगों का समूह। 10 लोग चलोगे तो आपको कोई कहेगा नहीं अकेले, तब तो कहेगा समूह ही है ना। तो प्रकाश जब भी चलता है तो सीधी रेखा में चलता है। मान लीजिए ये एक का बात कर ले, ये प्रकाश चल रहा है भैया सीधी रेखा में, सरल रेखा में चल रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। अगला पूछेगा किरण पुंज किसे कहते हैं ना? क्या भैया? किरण पुंज। तो अगर आपसे पूछे भैया किरण पुंज क्या है, तो अब आप क्या बताओगे किरण पुंज का? तो प्रकाश किरणों के समूह को, प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं भैया? समूह को किरण पुंज क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। मतलब क्या है? जैसे एक प्रकाश, 2 प्रकाश, 3, 4, 5, ये सब दिख रहे हैं ना, 5-6 प्रकाश किरण एक दिशा में चलने लगी, और इसी को हम क्या कह देते हैं? किरण पुंज कह देते हैं। प्रकाश किरण, किरण पुंज। प्रकाश किरण किसे कहते हैं? जब प्रकाश सीधी रेखा में गति करे तो उसे क्या कहते हैं भैया? उसे हम कहते हैं प्रकाश किरण। और जब एक के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 किरणें एक साथ चलने लगे उसे हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे अगर हम बात करें प्रकाश किरण के, किरण पुंज, तो आपसे पूछेगा कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। अगली हेडिंग क्या बनती है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं ना। तो यहां से याद रखना प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज या किरण पुंज दोनों की बात करें तो अगर इनका पूछे क्या भैया आपसे, इनका पूछे आपसे प्रकार, क्या पूछे? प्रकार। हमेशा ध्यान रखना भैया, आप कंसंट्रेट होके पढ़ा करो ताकि कहाँ पे क्या लिखा जा रहा है ये आपको समझ में आता रहे। तो अगर आपसे पूछे प्रकाश किरण के पुंज कितने प्रकार के होते हैं भैया, तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। वो तीनों प्रकार कौन कौन से हैं, तो इनका नाम लिख लेते हैं भैया। इन तीनों का नाम लिखते हैं। पहले का नाम क्या है भैया? तो पहला अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज भी लगा सकते हो। दूसरा अपसारी किरण, और तीसरा
समांतर, ना, समांतर किरण, समांतर नहीं, वो नियमित परावर्तन में समांतर लिखा जाएगा, सापे मात्रा यहाँ पे समांतर लिखा जाएगा, तो यहां से हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। समांतर लिखा जाएगा उसमें, समांतर, इसमें समांतर, तो यहां से याद रखना है। तो अपसारी किरण, अपसारी किरण और समांतर किरण, ये क्या होती है, किरण पुंज के प्रकार होते हैं, या प्रकाश किरण के प्रकार होते हैं। तो 3 प्रकार के, आपसे पूछे प्रकाश किरण के कितने प्रकार, 3, या प्रकाश किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं, 3। अब ये अभिसारी और अपसारी और समांतर किरण की हम परिभाषा लिखें, क्या होते हैं, तो यहाँ से हम चर्चा कर लेते हैं इनके बारे में, इनके जो प्रकार हैं इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, एक एक के बारे में फटाक से यहाँ पे देख लेते हैं ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं भैया अभिसारी, और यहाँ पे लिखता हूँ अपसारी, और यहाँ पे लिख देता हूँ समांतर ना। सब में क्या लगाना है, किरण, किरण, और यहाँ पर भी क्या लगा देंगे हम, किरण। यहाँ तक बात समझ रहे हैं। तो आप अगर यहाँ तक बात समझ में आई तो चलिए हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो हम आप। अभिसारी का मतलब क्या होता है, जैसे ये एक बिंदु है, समझो, जैसे अभिसारी समझोगे कैसे, हमारे घर में दादा है या फिर जो सबसे बड़ा होगा, अगर वो हमको बुलाया, हम मान लीजिए कहीं पे खेल रहे हैं, आप कहीं पे खेल रहे हो, पापा ने आपको बुलाया कि चलो यहाँ पे आओ, नाम भी जो हो, सूरज, रमेश ना, अजय, मान लो जो भी नाम हो आपका, अगर वो आपको बुलाए तो आप क्या करते हो, कहते हो पापा अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। मान लीजिए आपको बुला के छोड़ दिया, आपकी बहन है, छोटी बहन या बड़ी बहन है, दीदी है, उनको बुलाया, तो मान लीजिए वो भी कह दी कि अभी आ रहे हैं। मम्मी को बुलाया, मम्मी ने कहा अभी आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जब अभी आ रहे हैं और कुछ देर के बाद सब लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं अभिसारी किरण। मतलब जब आप जैसे मान लो, सपोज दैट, समझो, मान लो आप यहाँ खेल के मैदान में हो, खेल के मैदान में हो, खेल मैदान में खेल रहे हो, मान लीजिए मम्मी कहाँ पे भैया, किचन में है ना, दीदी क्या कर रही, मान लीजिए आपकी पढ़ाई कर रही है, तो तीनों 3 जगह पे हो ना, तीनों 3 जगह पे हो। पापा यहाँ पे बैठे बैठे, पापा जो है यहाँ पे बैठे बैठे आवाज लगाए, पहले आपको बुलाए, तो आपने कहा कि अभी आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं भैया, अभी आ रहे हैं। जैसे ही आपको बुलाया तो आपने कहा अभी आ रहे हैं, चलो दीदी को बुलाया, दीदी ने भी कहा अभी आ रहे हैं, मम्मी को बुलाया, अब मम्मी ने कहा भी, तो आप कुछ देर के बाद दौड़े 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 पापा के पास आए, दीदी भी कुछ देर के बाद दौड़े 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 किसके पास आ गई, पापा के पास, और मम्मी भी कुछ देर के बाद कहाँ पे आ गई, पापा के पास, यानी कि किचन में से जो सामान बन गया था खाने पीने के लिए, वो सब जगह एक जगह जहाँ पापा बैठे थे वहीं पे आ गया। तो मतलब क्या कहना है इसका कि अभिसारी किरण क्या है, कि जब प्रकाश किरण ना एक जगह पर आती हुई प्रतीत होती हैं या एक जगह पे इकट्ठा होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण। आशा करता हूं कि उदाहरण से समझ में आया है। खेल के मैदान से आप एक जगह आ रहे हो, पढ़ाई के से भी एक जगह, दीदी और ये मम्मी भी एक जगह आ रही है, तो जब अभिसारी किरण का मतलब है कि जब प्रकाश किरण किसी एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण। प्रकाश जब किसी एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है तो अभिसारी ना। और जैसे ही, बस इसी का उल्टा कर दो आप, जैसे ही आपने खाना पीना खा लिया, यानी कि पापा ने जिस काम के लिए बुलाया था वहां से फिर क्या भैया आपको काम दे दिया कि खेल के मैदान से नहीं, अब आपको क्या जाना है भाई, खेल के मैदान नहीं, आपको बाजार जाना है। तो आपको काम मिल गया, अब आप पापा के पास से उठे, बाजार के लिए रवाना हो गए। अब दीदी को इन्होंने कह दिया कि भाई चलो आप अब जाओ रसोई घर में कुछ काम कर लो ना। तो ये दीदी ने उठा और कहाँ पे पहुंच गई भाई, रसोई घर के पास पहुंच गए। अब मम्मी को पापा ने काम कर दी, चलो भैया आप खाने को मत बनाओ, आप जाके कुछ पूजा पाठ कर लो। तो मम्मी पूजा पाठ करने के लिए चली गई। तो मतलब क्या है कि सभी अभी कुछ देर पहले एक बिंदु पर थे, तो अभी सारी अब सभी को अलग अलग दिशाओं में चले गए, और पापा भाई अपने रोजाना वर्क पे जो ड्यूटी है उनकी ड्यूटी के लिए चले गए। तो इस तरह से सभी लोग बट गए ना, या फिर कुछ काम और करने का चले गए, कुछ भी करने चले गए। तो एक जगह से जब सभी जाते हुए बिखरते हुए प्रतीत होते हैं, उन्हें हम अपसारी कहते हैं
तो यहाँ से हम इनकी परिभाषा फटाफट लिखते हैं। समांतर का मतलब यही है कि जब प्रकाश किरण एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेदित ना करें और वो सीधी निकल जाए, उन्हें हम समांतर किरण कहते हैं। तो चलिए, आशा करता हूँ कि ये उदाहरण से आपको अभिसारी और अपसारी समझ में आया होगा। तो चित्र बना देता हूँ। ये क्या है भैया, एक बिंदु है, यहाँ से प्रकाश किरण आई, ये भी प्रकाश किरण आई भैया, ये भी प्रकाश किरण आ गई यहीं पे एक ही बिंदु पर, ये प्रकाश किरण एक ही बिंदु पर। मतलब चारों तरफ से प्रकाश किरण जब किसी एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अपसारी। इसमें अभिसारी का मतलब टार्च आप लिख लो। क्या भैया, टार्च। यानी कि जब आप टार्च को, ये मान लीजिए टार्च है, आपने जलाया तो यहाँ से प्रकाश क्या होता है, जाता हुआ दिखाई देता है ना। प्रकाश क्या होता है भैया, जाता हुआ दिखाई देता है। और यहाँ पे प्रकाश क्या होगा भैया, आता हुआ। तो लिख लो आप, जब प्रकाश किरण प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, उसे अभिसारी किरण कहते हैं ना। अब यहाँ पे क्या है कि बस वही प्रक्रिया, ये मान लो एक बिंदु से क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो इनकी परिभाषा क्या होगी, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं, उसे अपसारी कहते हैं या अपसारी किरण कहते हैं। बात कर लेते हैं, अब आपसे पूछेगा समांतर, क्या पूछेगा भैया, समांतर। तो लिख लीजिएगा, जब प्रकाश किरण एक दूसरे को बिना प्रतिच्छेदित या फिर छोड़ो, बहुत सरल शब्दों में लिख लो, क्या लिखोगे, जब प्रकाश किरण सीधी रेखा में, जब प्रकाश किरण सीधी रेखा में गमन करती हैं बिना एक, वही आएगा लिखे ना, बिना एक दूसरे को काटे, सीधी बात ना। जब प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर चलती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर किरण कहते हैं। ये भी ऐसी सीधी सरल भाषा में लिख लो कि जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर चलती हैं, उसे समांतर किरण कहते हैं। यहां से नोट करो, इसे छोड़ो, आप यहां से लिख कर रखते हैं हम आप ना। तो यहां तक बात समझ में आई आपको कि जब प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर चलते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, समांतर किरण कहते हैं। अभिसारी किरण, अपसारी किरण, समांतर किरण। और एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हम कहते हैं, यहीं पे हम चर्चा कर लेते हैं, इसको मिटा करके फटाक से, कि प्रकाश तो पढ़ लिए थे, आपसे प्रकाश का प्रकार पूछे ना, तो प्रकाश के प्रकार की बात करें अगर आपसे,
तो इनके बारे में बस छोटा सा एक महज 2 मिनट का टॉपिक है, इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं क्या है ना। तो चलिए, अगर आपसे पूछेगा प्रकाश के प्रकार, प्रकाश के प्रकार, तो याद रखना भैया प्रकाश के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है प्रदीप्त ना, और एक होता है अप्रदीप्त। एक क्या होता है प्रदीप्त और एक क्या होता है अप्रदीप्त। और जो प्रदीप्त होता है, प्रदीप्त का मतलब प्रदीप्त प्रकाश किसे कहते हैं? एक होता है प्रदीप्त प्रकाश और एक होता है अप्रदीप्त प्रकाश। क्या है प्रदीप्त प्रकाश और अप्रदीप्त प्रकाश? तो यहीं से हम इसको नोट करके लिखते हैं। प्रदीप्त प्रकाश की बात कर लें तो जिसके पास जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो, स्वयं का प्रकाश होता है, उसे प्रदीप्त प्रकाश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया? उसे प्रदीप्त प्रकाश कहते हैं। और जो दूसरे के प्रकाश से जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उसे अप्रदीप्त प्रकाश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया? अप्रदीप्त प्रकाश कहते हैं। जैसे में इनके हम एग्जाम्पल की बात कर लें तो सबसे अच्छा लिख लीजिएगा भैया सूर्य ना, सूर्य का अपना स्वयं का प्रकाश होता है। और इनके लिए एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा चंद्रमा। इनका एग्जाम्पल चंद्रमा। चंद्रमा देखो जब भी निकलता है तो वो सूर्य से प्रकाशित होता है, फिर हमें ऊर्जा देता है। इनमें चंद्रमा, इनमें सूर्य। तो आपसे अगर अब कोई पूछे प्रदीप्त प्रकाश क्या है, अप्रदीप्त जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है वो उसे कहते हैं प्रदीप्त, और अप्रदीप्त जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। या फिर ऐसा लिखो जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता उन्हें अप्रदीप्त कहते हैं। ये भी लिख सकते हो, जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। तो जो आपके मन करे वो परिभाषाएं आप लिख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। तो आगे हम नेक्स्ट सेशन में आपसे बात करेंगे, लेकिन जाते जाते आपसे एक ही निवेदन, चैनल पे नए हैं तो शेयर कर दें और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप शुभ रात्रि। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।